अपनी टाई को नोट अच्छे से नहीं करते। टाई है जो सेंटर में नहीं होती, साइड में जा रही होती है, उसे आप टाइम टू टाइम चेक करो। आपकी यूनिफॉर्म अगर बेटे वेल प्रॉपर वे में है ना, तो यू विल सो अट्रैक्टिव कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, कोई भी आपको नोटिस कर सकता है, ठीक है। या जो भी आपकी क्लास में एंटर करेगा तो आप उसके लिए क्या होगे, नोटिसेबल होगे। सो आपका ड्रेसिंग कल्चर है जो बेटे, वो आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर स्टूडेंट्स वांट टू बी अट्रैक्टिव, अगर उन्होंने अट्रैक्टिव बना, देन यू शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेसिंग कल्चर। सो यू शुड कीप दीज things in mind that your school uniform should be well ironed. Then you should polish your shoes, अपने शूज़ को पॉलिश करके रखो बेटे। देन अपने हेयर्स को अच्छे से कॉम करके आओ, अपने जेब में हैंडकरचीफ रखो, अपने ब्लेजर के बटन्स प्रॉपर टाई करो। और वन मोर थिंग बेटे, कि जो आपकी सॉक्स वगैरह हैं वो बेटे शॉर्ट सॉक्स नहीं होनी चाहिए। आपकी जो सॉक्स है ना, वो थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल शॉर्ट सॉक्स पहनते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा ऑड लगती हैं, और स्टूडेंट की पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग तो वो बेटे बिल्कुल ही सूटेबल नहीं होती। ओके, सो अपनी सॉक्स का भी आपने ध्यान रखना है, और सॉक्स को अपने डेली चेंज करना है। ऐसे नहीं है कि एक सॉक्स को आप 2 और 3 डेज बाद चेंज करो। ओके, देन द थर्ड एरिया ऑफ ग्रूमिंग इज like I am showing you the picture of a students who coming in a uniform in a very proper way. So look at these students, इनकी देखो बेटे टाई बिल्कुल सेंटर में है, ओके, इनका हेयर स्टाइल भी बिल्कुल सेट है, प्लस इनके ब्लेजर के बटन भी टाई हुए हैं। तो इनका ड्रेसिंग कल्चर है दैट इज अकॉर्डिंग टू स्कूल यूनिफॉर्म, वेल प्रॉपर। ओके, देन बेटे इन अ नेक्स्ट एरिया वी आर टॉकिंग अबाउट अ हेल्थ एंड ब्यूटी। अब हेल्थ एंड ब्यूटी ये नहीं होता कि जो पर्सन बहुत ज़्यादा मोटा है वही हेल्दी है, या जो बहुत ज़्यादा मस्कुलर है वही हेल्दी है। अगर बेटे आपने अपनी हेल्थ को, या ब्यूटीफुल ये नहीं कि जिसका कलर फेयर है वो ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल और हेल्दी पर्सन बेटे वो काउंट होता है जो अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव होना सिर्फ आपके कलर पे या आपकी मस्कुलर फिजिक पे डिपेंड नहीं करता, दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर मेंटेनिंग योर बॉडी। सो उसके लिए फर्स्टली आपको क्या है, यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। आपने एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली। एक्सरसाइज के लिए क्या है बेटे, कि आप है जो डेली योगा करो अगर आपके पास टाइम है, एरोबिक्स करो, आप वॉकिंग करो, डेली मॉर्निंग वॉक पे जाओ, इवनिंग वॉक पे जाओ, देन यू विल फील अ बेटर। ओके, अगर एक्सरसाइज आप डेली करते हो तो ऑब्वियसली यू विल कीप योर सेल्फ हेल्दी। देन बेटे सेकेंड आता है स्टे ऑर्गेनाइज्ड। अपने आप को ऑर्गेनाइज रखो। ऑर्गेनाइज मीन्स किया है कि आप अपना प्रॉपर टाइम सेट करके रखो कि हमने इसी टाइम पे सुबह उठना है, इस टाइम पे हमने रेडी होना है स्कूल के लिए, देन स्कूल से आते टाइम हमने इस टाइम पे खाना खाना है, देन ये हमारा स्टडी टाइम है, और इस टाइम पे वी विल टेक अ स्लीप, वी विल गो टू बेड। आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है। ऑर्गेनाइज का ये नहीं मीनिंग कि आप एक दिन 4 बजे उठते हो, एक दिन 5 बजे उठो, एक दिन आप 9 o'clock उठ जाओ। ओके, दैट इज नॉट ऑर्गेनाइजेशन। अगर स्टूडेंट लाइफ में आपने अपने आप को ग्रूम करना है, देन बेटे यू शुड स्टे ऑर्गेनाइज। अपने टाइम को फिक्स रखो, बिकॉज योर टाइम इज वेरी प्रेशियस। ओके, अपने टाइम को वेस्ट मत करो। देन बेटे हेल्थ और ब्यूटी में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, यू शुड मेंटेन योर डेंटल हाइजीन। अपनी डेंटल हाइजीन को रखो, अपने टीथ को प्रॉपर क्लीन करते रखो, क्योंकि अगर आपकी बैड ऑर्डर नहीं है तो आप हेल्दी हो। आपके मुंह से कोई ऑर्डर अच्छा नहीं आ रहा तो इट मीन्स यू आर नॉट अ हेल्दी पर्सन। ओके, देन वन मोर थिंग है बेटे कि दैट यू शुड ट्रिम हेयर ऑन टाइम। अपने हेयर की ट्रिमिंग करवाते रहो टाइम टू टाइम, इट विल मेक यू ब्यूटीफुल। इससे आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे। प्लस यू शुड ऑलवेज हैव अ स्माइलिंग फेस। आपने अपना फेस पे स्माइल रखनी है, अपने फेस पे कभी भी गुस्सा नहीं शो करना। अगर आपका फेस स्माइलिंग है देन ऑब्वियसली यू विल लुक वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल होने का बेटे आई एम अगेन रिपीटिंग कि ब्यूटी डजंट डिपेंड्स अपॉन योर कलर और योर मस्कुलर फिजिक, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर डीलिंग विद अदर्स, हाउ योर अपीयरेंस में अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ मस्कुलर हो और आपका कलर भी फेयर है, तो आपने जो फेस पे गुस्सा लेके आए तो आप कभी भी अट्रैक्टिव नहीं लगोगे। अट्रैक्टिव लगना है बेटा, यू शुड कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। ओके, देन आपने स्टूडेंट लाइफ में अपने हेयर्स को नहीं बढ़ाना, आपके हेयर्स की ट्रिमिंग होनी चाहिए टाइम टू टाइम। देखते हैं ना स्कूल में कुछ बच्चे जो बहुत लंबे लंबे बाल लेके आते हैं, तो बेटे दैट विल लुक वेरी ऑड। ओके, वो जो हेयर स्टाइल होता है वो बॉयज का नहीं होता, वो तो गर्ल्स के बाल लंबे होते हैं, बॉयज के नहीं होते। ओके, सो यू शुड ट्रिम योर हेयर ऑन टाइम। ओके, नेक्स्ट जो हमारा एरिया है बेटे, नेक्स्ट इज
कम्युनिकेशन स्किल्स। अब नेक्स्ट जो अगर आपने ग्रूम करना है तो नेक्स्ट एरिया आता है कम्युनिकेशन स्किल्स पे। कम्युनिकेशन स्किल्स है कि आपका किसी से बात करने का मेथड क्या है, ओके आप कैसे किसी से कम्युनिकेट करते हो, लाइक हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर फ्रेंड्स, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर टीचर्स, और हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर एडमिन। ये बेटे कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं जिसके थ्रू हम किसी को भी अपनी पर्सनालिटी से इम्प्रेस कर सकते हैं। ओके सबसे पहले बेटे आपको बहुत स्पीक कन्विंसली, मीन्स आपको अच्छे से बोलना है, ओके मीन्स आपको सामने वाले को कन्विंस कर देना है प्रॉपरली। कन्विंस कैसे कर सकते हो, अगर आप बेटे पोलाइटली बोलते हो, ठीक है पोलाइट है आपकी स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, आप किसी से भी गुस्से से बात नहीं करते तो ऑब्वियसली यू विल इम्प्रेस अदर्स, जिससे भी आप बात करोगे वो आपके बात करने से ही इम्प्रेस हो जाएगा। ओके देन बेटे कॉन्फिडेंस, कि जब भी आप किसी से बात करो तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कि कॉन्फिडेंटली बात करो किसी से भी। अगर आप में कॉन्फिडेंस है बेटे देन आप किसी को भी इम्प्रेस करने की पावर रखते हो, ओके कोई भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। अगर कुछ बच्चे देखो, कुछ बच्चों को आंसर आता है लेकिन उनमें एक कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपनी जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकें, जिसकी वजह से बेटे टीचर को पता ही नहीं लग पाता कि ये बच्चा भी इंटेलिजेंट है, ये बच्चा भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आगे है। ओके तो वो कॉन्फिडेंस आपको डेवलप करना है। कुछ बच्चे देखो बेटे कि एजुकेशन में अच्छे नहीं लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में क्या होता है उनको कॉन्फिडेंट है जो उसकी वजह से वो स्पोर्ट्स में आगे जाते हैं। सो कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग जिसकी वजह से आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हो बेटे। देन जो आप में वन मोर थिंग है कम्युनिकेशन स्किल्स को एलैबोरेट करने की, वो आपको बेटे लिसन पेशेंसली। आपने कभी भी किसी से बात करनी है तो पहले उसकी बात ध्यान से सुनो, आप आराम से सुनो। जैसे आप टीचर क्लास में एंटर करते हो, टीचर से टॉपिक आप आराम से सुनो। अगर आपने टॉपिक कोई भी अच्छे से सुन लिया देन ऑब्वियसली आपके उस टॉपिक में क्या होगी, कमांड होगी। तो आपको ये बेटे रीड करने की जरूरत पड़ती है, उसके बाद वो टॉपिक आपके लिए क्या हो जाता है, टिप्स पे हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी मॉरल वैल्यूज है टीचर दे रहा है तो आप उसको ध्यान से सुनो बेटे, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं पेशेंसली अगर किसी को सुनते हो तो आपकी जो नॉलेज है वो क्या होती है, बढ़ती है। नॉलेज बढ़ती है तो ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रूम होगी। कि सपोज आपको कुछ नॉलेज मिल गई, अगर नॉलेज मिल गई तो कल आपको 10 लोगों में आपको ही वो क्वेश्चन का आंसर आता है तो यू विल बी द स्टार पॉइंट ऑफ दैट क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो आपको ही सभी नोटिस करेंगे, किसी और को नहीं करेंगे। एक और वन मोर थिंग बेटे गैस्टर्स, आपके गैस्टर्स यूज़ करने हैं। गैस्टर्स होते हैं बेटे कि हम किसी से बात करते टाइम अपने फिंगर्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं, अपने हाथ को कैसे यूज़ कर रहे हैं, अपने हाथ का कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो वो गैस्टर्स होते हैं। जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ पे गैस्टर्स यूज़ करो, जहाँ पे नहीं ज़रूरत है वहाँ पे कोई भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बेटे गैस्टर्स की वजह से क्या होता है, कई बार हम कम्युनिकेट कुछ बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन हमारे जो एक्शंस हैं हाथों के वो कुछ और शो कर देते हैं। ओके सो गैस्टर्स का यूज़ आपने बहुत ध्यान से करना है। प्लस पर्टिकुलर फॉर प्रोनाउंसिंग वर्ड्स, अगर आपने कोई भी वर्ड को प्रोनाउंस करना है बेटे तो उसके लिए आपने बहुत अच्छे से उसकी प्रोनाउंसिएशन को प्रिपेयर करना है। अगर आपने किसी की अपनी प्रोनाउंसिएशन को अच्छे से प्रिपेयर करना है तो बेटे उसके लिए आप रीडिंग की हैबिट है वो डेवलप करो। अगर आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी तो आपको किसी भी वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करना आ जाएगा। प्रोनाउंस में होता है बेटे बोलना। कई बार हम देखो हमें मतलब लाइक आई एम राइटिंग ए कम्युनिकेशन, कुछ बच्चे कम्युनिकेशन बोलेंगे, कुछ कम्युनिकेशन बोलेंगे, तो इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, कम्युनिकेशन है। ओके अगर आपको किसी भी वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करना आता है ना तो आपकी पर्सनैलिटी हाईलाइट हो जाती है बेटे। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज, अपनी बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन रखो बेटे। बॉडी लैंग्वेज मीन्स की है दैट यू जब भी आप किसी से बात करते हो तो आप आपके हेड को कैसे रोटेट कर रहे हो, अपनी आर्म्स को कैसे रखा है आपने, अपने हैंड्स बैक रखने हैं या नहीं रखने, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है बेटे। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से मेंटेन करके रखते हो तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो हाईलाइट होती है। प्लस होता है बेटे ओपिनियन, जब भी आप किसी से बात करते हो तो पहले आप उसको सुनो, उसके बाद अपना ओपिनियन जरूर रखो। कई बार क्या होता है कि कोई बात हमने कहनी होती है वो बात हमारे मन में ही रह जाती है। ओपिनियन और कॉन्फिडेंस आर वेरी रिलेटेड टू ईच अदर। कई बार हमें ओपिनियन होता है कि अपनी बात कहने का मन होता है लेकिन हम कह नहीं पाते, कॉन्फिडेंस नहीं होता हमें। तो अब एक तो अपना ओपिनियन जरूर बेटे सबके सामने रखो, जो भी आपकी थिंकिंग है उस बात को लेके, उस टॉपिक को लेके वो आपने जरूर सबको एक्सप्रेस करनी है। ओके अगर बेटे आप एक्सप्रेस कर देते हो तो आपकी पर्सनालिटी खुद ब खुद क्या हो जाती है, हाईलाइट हो जाती है।
अगर बेटे आप अपनी ओपिनियन को अच्छे से नहीं एक्सप्रेस कर पाते तो आपकी पर्सनालिटी क्या हो जाती है, वो वहीं पे रह जाती है, कोई भी आपको नोटिस ही नहीं कर पाता कि दैट पर्सन इज़ अ वेरी गुड पर्सन, दैट पर्सन इज़ गुड इन स्पोर्ट्स, दैट पर्सन इज़ गुड इन जीके, दैट पर्सन इज़ गुड इन कंप्यूटर। तो आपने अपना, अगर जब तक आप अपना ओपिनियन नहीं ना बेटे किसी के सामने एक्सप्रेस करोगे तो आपको कोई भी नोटिस नहीं करेगा। सो वाइल कम्युनिकेटिंग विद एनीवन यू शुड कीप इन माइंड दैट यू विल स्पीक कन्विंसिंगली। आपने सभी से कन्विंसिंगली बात करनी है कि आपके वर्ड से ही वो पर्सन है जो वो कन्विंस हो जाए। देन आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंस रखो अपना, ओके। अगर आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन है बेटे देन यू विल ग्रूम इन अ वेरी वेल मैनर। देन बेटे लिसन पेशेंसली, तो आप अच्छे से सबको सुनो, ओके। देन अपने गैस्टर्स यूज़ करो, गैस्टर्स मीन्स के जहाँ पे आपको हाथों के एक्शंस को यूज़ करना वहाँ पे यूज़ करो, अगर नहीं करना तो नहीं करना, ओके। जब भी आप किसी वर्ड को प्रनाउंस करना तो उसको अच्छे से प्रनाउंस करो। इसके लिए आप बुक्स की रीडिंग करो, बुक्स को बोल बोल के पढ़ के देखो, ओके। देन बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी है, बॉडी का आपको मेंटेन करना है। हम देखते हैं ना कई बार कोई भी बात करता है तो वो अपनी टांग को हिलाता रहता है, दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग, तो उसके आपकी कम्युनिकेशन अफेक्टिव नहीं होती बेटे। देन आपका ओपिनियन है जो वो अपना ज़रूर एक्सप्रेस करो। अगर बेटे आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर देते हो देन आपकी जो है पर्सनैलिटी है वो और ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है, ओके। देन आवर नेक्स्ट एरिया इज़ then our fifth area that we have to use for groom our personality is the वॉकिंग स्टाइल। अब आप स्कूल में चलते हो तो आपका वॉकिंग स्टाइल कैसा है बेटे, ओके। आपने अपने वॉकिंग स्टाइल को अच्छे से मेंटेन करके रखना है। आप सबसे पहले बेटे जब भी आप चलते हो तो सबसे पहली चीज़ है नेवर ड्रैग योर शूज़, कि आपने अपने, हम देखते हैं ना कुछ बच्चे चलते हो स्कूल में लॉबी में अपने पैरों से बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, तो वो क्या होता है बेटे शूज़ की ड्रैगिंग करते हैं। आपने शूज़ को ड्रैग नहीं करना, मीन्स नीचे नहीं रखना, आप अपने पैर को हमेशा उठाकर चलो, ओके। तो आपके पैरों की आवाज़ ही नहीं आती बेटे। देन अगर आप स्कूल में चल रहे हो तो देन यू शुड वॉक इन अ लाइन, आपने अपने एक लाइन में चलना है। स्कूल में लाइन में चलते हो तो आपकी जो क्लास की अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है बेटे। देन जब भी आप चलते हो तो आपके हैंड्स है शुड बी एट बैक पे होने चाहिए। अगर बेटे आप छुट्टी के टाइम जा रहे हो तो आपके बैग है जो टाई होता है पीछे, अगर आपने बैग हैंग किया हुआ है तो अपनी जो हैंड्स हैं उनको साइड, आर्म्स को साइड पे रखो, ओके। लाइक आई हैव शोइंग यू पिक्चर। अगर आपके बेटे बैग्स है ना आपने हैंग किया हो तो अपने जो आर्म्स हैं उनको साइड पे रखो, दैट शुड, आपने ये वाला वॉकिंग स्टाइल है फॉलो करना है। इससे आपकी जो पर्सनालिटी है वो हाईलाइट होती है बेटे। अगर आप सीधे चलते हो एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है आपकी लाइन में और आपके जो बैग्स हैं वो हैंग किए हुए हैं अपने